नमस्कार मित्रों, ज्योतिष का सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 718वां एपिसोड है, जिसका नाम है बढ़ती उम्र और शादी का इंतजार। दोस्तों, आज का यह एपिसोड उन सभी युवक और युवतियों को समर्पित है जो अपनी शादी के इंतजार में उम्र से ज्यादा जीवन का बोझ ढोते हैं। शादी में विलंब सिर्फ एक घटना नहीं होती, यह एक ऐसा सफर होता है जिसमें हर मोड़ पर उम्मीद और तकलीफ दोनों साथ साथ चलते हैं। जब युवक शादी की उम्र पार कर जाता है तो वह बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर से वह रोज टूटता है। दोस्तों के घर बच्चे खेलते हैं और वह चुपचाप मुस्कुराकर कह देता है, मेरी बारी भी आएगी। शादी के लिए मेरा इंतजार भी एक दिन खत्म होगा। हर बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता। लोगों की बातें सुनना और भविष्य की चिंता, ये सब उसके दिल पर ऐसी चोटें छोड़ जाता है जो सिर्फ वही समझ सकता है। और दूसरी तरफ एक युवती जो बचपन से सपने बुनती है, मेहंदी, शादी की शहनाई, साजन, अपना घर, लेकिन जब शादी में बार बार देरी हो जाती है तो वह धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर होती जाती है। लोग कहते हैं अब तक शादी क्यों नहीं हुई, पर कोई यह नहीं पूछता कि उसके मन में कितनी असुरक्षाएं पलती है, कि उसे कैसा लगता है जब रिश्ते सामने आकर भी अधूरे रह जाते हैं। समाज को लगता है कि शादी देर से होने पर सिर्फ उम्र बढ़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा घाव दिल झेलता है। अकेलापन, असुरक्षा, परिवार की चिंता, लोगों की बातें, रिश्तों का टूटना और हर टूटे रिश्ते के बावजूद अपने आप को संभालने की मजबूरी। यह दर्द वही जानता है जिनकी शादी में विलंब होता है। मित्रों, यह विलंब किसी की कमजोरी नहीं, किसी की नाकामी नहीं, यह सिर्फ समय का इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें दिल रोज परीक्षा देता है और उम्मीद रोज जवाब लिखती है। आज का यह एपिसोड उन्हीं दिलों को समझने, उनके दर्द को आवाज देने और उन लोगों को यह एहसास कराने के लिए है कि वे अकेले नहीं है। समय देर करता है पर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन जरूर आएगा कि उन युवक युवतियों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आइए कुंडली से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शादी का इंतजार क्यों करना पड़ता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो शादी के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हम सप्तम भाव में आपको शनि, मंगल और राहु और सूर्य को दिखाएंगे। आप युवक हो या युवती, इन चार में से कोई एक या दो ग्रह सप्तम में आपकी कुंडली में होंगे तो शादी में विलंब होगा। जब पाप ग्रह सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो युवक या युवती का विवाह सिर्फ देर से नहीं होता, बल्कि दिल उसके भीतर एक लंबा इंतजार सहता है। कभी परिवार कहता है अभी सही रिश्ता नहीं आया है, कभी समाज कहता है क्यों नहीं हो रही शादी। युवक युवती को अंदर से बस
एक ही प्रश्न सताता है, मेरी शादी कब तक रुकी रहेगी। ऐसे लोग कई बार अच्छे रिश्तों के सामने आते देखते हैं, मगर किसी न किसी कारण से बात अधूरी रह जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अभी नहीं, अभी शादी का समय नहीं आया है। आइए एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। शादी में देरी का दूसरा कारण है सप्तमेश का आपकी कुंडली में कमजोर होना। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जो छठे भाव में कन्या राशि में हम नीच का दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे किसी भी भाव में नीच का या कमजोर समझना है। जब सप्तमेश कमजोर होता है तो युवक युवती के मन में जीवन साथी की कमी महसूस होती है। रिश्ते आते हैं, बातचीत शुरू होती है, कुछ पल के लिए उम्मीद की किरण जागती है, पर अचानक कुछ ऐसा होता है कि उम्मीद की वह ज्योति बुझ जाती है। धीरे धीरे युवक युवती में यह भावना घर करने लगती है कि शायद मेरी किस्मत में देरी ही लिखी है, पर वास्तव में यह ईश्वर का संदेश होता है। वह आपको जीवन साथी का इंतजार करा के आपको तैयार कर रहा होता है, एक ऐसे साथी के लिए जो आपके जीवन का असली सहारा बनेगा। बहुत जल्दी से एक अन्य योग भी जानेंगे। आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव होगा तो समझ जाइए समय का शिक्षक आपकी परीक्षा अवश्य लेने वाला है। आपकी कुंडली में आपका कोई भी लग्न हो, सप्तम भाव में शनि से प्रभावित, सप्तम भाव शनि से प्रभावित तभी होता है जब शनि सप्तम में बैठा होगा या शनि पंचम में होगा, तो इस शनि की दृष्टि तीसरी सप्तम भाव पर आएगी। शनि यदि लग्न में होगा तो शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, और यदि शनि दशम में बैठा होगा तो शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। शनि जब विवाह के सप्तम भाव को प्रभावित करता है तो विवाह में विलंब केवल घटना नहीं होती, शनि व्यक्ति का धैर्य का पाठ सिखाता है। शनि जल्दी शादी नहीं कराता, क्योंकि वह चाहता है कि जब शादी हो तो वह टिकाऊ, पवित्र और स्थिर हो। ऐसे युवक युवती जब देर से शादी करते हैं तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि उनकी शादी समय के साथ और मजबूत होती जाती है। वही विलंब जो कभी दुख देता था, बाद में जीवन भर की सुरक्षा बन जाता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं जो शादी में देरी करवाता है और उम्र में बढ़ोतरी करवाता है। शादी में विलंब का कारण मंगल दोष भी होता है। आपका कोई भी लग्न हो, पहले चौथे, सातवें, आठवें और 12वें पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें मंगल हो, जैसे हम दिखा चुके हैं, तो इस कुंडली को मंगली या मांगलिक कुंडली कहते हैं। ऐसे युवक युवती को मांगलिक माना जाता है। इन भावों में मंगल
शादी में विलंब करवाता है। मंगल एक पाप ग्रह है। लग्न में मंगल होगा तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। चौथे मंगल होगा तो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। और यदि मंगल सप्तम में होगा तो सप्तम भाव को ये बिगाड़ता है। यहां से मंगल की दृष्टि दूसरे स्थान पर आती है जो पत्नी के मृत्यु भाव का स्थान होता है। तो और यदि मंगल अष्टम में होगा तो यहां से भी मंगल पत्नी के सौभाग्य भाव को बिगाड़ता है और पत्नी के मृत्यु भाव जो दूसरा भाव है उसे देखता है। तो सप्तम से आठवां यानी दूसरा भाव पत्नी की मृत्यु भाव है। 12वें बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। इसलिए इन भावों में मंगल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा मंगल शादी में विलंब करवाता है। मांगलिक होने पर व्यक्ति के जीवन में एक अदृश्य ऊर्जा का तूफान चलता है। दिल में प्यार की चाहत होती है, पर दिमाग में हमेशा एक डर रहता है, क्या मुझे सही जीवन साथी मिलेगा। परिवार भी सतर्क रहता है, क्योंकि मांगलिक दोष परंपरा के नाम से जुड़ा है। यह सावधानी कई बार रिश्तों को बनने से पहले ही रोक देती है और युवक युवती इस उलझन में जीते रहते हैं कि उसकी शादी में देरी उसकी गलती नहीं बल्कि परिस्थिति का परिणाम है। मंगल से ज्यादा यहाँ मंगल का डर बड़ा बन जाता है, जिसके कारण शादी में देरी होती है। आइए अब एक और योग को भी जान लेते हैं जो शादी का इंतजार करवाता है। युवक युवती की शादी में रुकावट का एक और कारण भी होता है, शुक्र का कमजोर होना। स्त्री हो या पुरुष, दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है। सप्तम भाव के शुक्र कारक है। शुक्र आपकी कुंडली में कहीं भी नीच का हो या पाप कर्तरी में फंसा हो तो उसे कमजोर शुक्र समझना है। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे और इस कुंडली में शुक्र हम छठे कन्या राशि में आपको दिखाएंगे। ये शुक्र नीच का है और इस शुक्र के दोनों तरफ पंचम में शनि होगा और सप्तम में होगा सूर्य। यहां शुक्र शनि और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी में फंसा है और नीच का भी है। ध्यान रहे, शुक्र उच्च का भी हो और पाप कर्तरी में फंसा हो तब भी दाम्पत्य सुख में कमी आ जाएगी। ऐसा शुक्र युवक युवती को दाम्पत्य सुख नहीं देता। जब शुक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास कम हो जाता है। उसे लगता है कि लोग उसे समझेंगे या नहीं। उनकी ऊर्जा में आकर्षण की कमी होती है और रिश्तों को लेकर एक हल्का सा डर रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहकर भी दिल पूरी तरह खोल नहीं पाता। भावनाएं गहरी होती है पर वे बाहर आने नहीं पाती। इस कारण कई सुंदर रिश्ते सिर्फ गलत फहमी और असुरक्षा के कारण छूट जाते हैं और शादी में बिना वजह ही देरी होती रहती है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो या सूर्य से 72 अंश आगे या पीछे हो तो इसे सिंह चंद्र कहते हैं। चंद्र हमारा मन है। चंद्र कमजोर हो तो युवक युवती में निर्णय शक्ति का अभाव होता है। आपके सामने
उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में चंद्र को हम अष्टम भाव में आपको दिखाएंगे। चंद्र हमारा मन होता है, तो यह चंद्र वृश्चिक में नीच का है। यह नीच का चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। यहां सूर्य को हम सप्तम भाव में दिखाएंगे, क्योंकि चंद्र के आगे या पीछे दोनों तरफ किसी भी एक भाव में सूर्य नहीं होना चाहिए। चंद्र से 72 अंश के अंदर सूर्य नहीं होगा तो अच्छा है। तो यहां देखिए कि चंद्र अंश का होता है, तो यहां पर चंद्र सूर्य के अति निकट है, इसलिए ये 72 अंश के अंदर का चंद्र है। तो उस हिसाब से यहां हम देखें कि चंद्र को हम क्षीण मानेंगे और कमजोर ये चंद्र माना जाएगा। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति का मन हर रिश्ते को लेकर घबरा जाता है। कभी लगता है यह पात्र सही है, फिर अचानक लगता है नहीं, यह सही नहीं है। मन के इस उतार चढ़ाव को परिवार वाले नहीं समझ पाते, पर युवक युवती कुछ तय नहीं कर पाते। यह मन का भय होता है। इस उलझन का परिणाम रिश्ते टलते जाते हैं और समय आगे बढ़ता जाता है। साथ ही उम्र भी बढ़ती जाती है और शादी का इंतजार जारी रहता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में गुरु छठे, 8वें या 12वें होगा तो उसे गुरु की दृष्टि का अभाव समझना है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं गुरु को 6ठे, 8वें और 12वें। आपका लग्न कोई भी हो, आप देख ही सकते हैं कि यहां से गुरु की दृष्टि इन तीनों भाव में जब गुरु होगा तो उनकी दृष्टि सप्तम पर नहीं आएगी। तो गुरु की लाभकारी दृष्टि सप्तम भाव तक नहीं पहुंच पाती। गुरु वह ग्रह है जो शादी का रिश्ता लाता है। उम्र रहते रिश्ता नहीं आता या बात नहीं बनती, तब शादी को लेकर युवक युवती की उलझनें बढ़ जाती है। गुरु जहां देखते हैं वहां रास्ता अपने आप बनता है। जहां गुरु की दृष्टि नहीं होती वहां रिश्ते बार बार रुक जाते हैं। ऐसे युवक युवती को कभी सच्ची और समझदार सलाह नहीं मिलती। सही मार्गदर्शन मिलने में देरी होती है। उन्हें लगता है कि वे गलत व्यक्ति पर भरोसा कर बैठे हैं या सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए हैं। इस तरह विवाह आगे खिसकता चला जाता है और सही मौके का फायदा ऐसे युवक युवती नहीं उठा पाते। परिणाम स्वरूप शादी में विलंब होता है, उम्र बढ़ती है, शादी का इंतजार जारी रहता है। बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम जान लेते हैं जिसके कारण शादी में विलंब होता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव होगा तब भी शादी में विलंब होगा। राहु ब्रह्म की छाया है। आपका लग्न कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में तीसरे, पहले या 11वें राहु होगा तो उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आएगी। यहां हम तीसरे, पहले और 11वें राहु को दिखा रहे हैं, जिसकी तीसरी, 5वीं, माफ कीजिएगा, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो ये दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी या राहु खुद सप्तम में बैठा होगा तो शादी में विलंब होना तय मान लेना है। इस राहु को हम
तीसरे लग्न में और 11वें और सप्तम भाव में आपको दिखा चुके हैं। ऐसा राहु अपने जीवन साथी के विषय में बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। ऐसा राहु युवक युवती को मोहित करके मोहजाल में फंसा देता है। ऐसे जातक जातिका कई बार गलत इंसानों के पीछे अपनी भावनाएं लगा देते हैं और सही लोग उनके पास से गुजर जाते हैं, पर उन्हें वह दिखाई नहीं देते। राहु का प्रभाव रिश्तों में अचानक टूटन लाता है। जहां लगा सब ठीक है, रिश्ता हो गया, वहीं उलझन खड़ी हो जाती है। यही राहु की माया है। सही जीवन साथी चुनना यहाँ मुश्किल बनता है। रिश्ता टूटने से नए रिश्ते का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ उम्र बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों, शादी में विलंब केवल कुंडली का दोष नहीं, यह ईश्वर का भी निर्णय होता है। वह आपको रोकता है क्योंकि वह जानता है कि आपके लिए कौन सा संबंध सबसे शुभ है। जब सही समय आता है तो सारी बाधाएं हट जाती है और आपके सामने वह पात्र अचानक प्रकट हो जाता है और आप शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ उम्र बढ़ने का डर और शादी का इंतजार खत्म हो जाता है और आप सुखी बन जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।